साकिब शेखना एक्सीलेंट दोस्तों क्या क्लास क्लास 12 में मार्च मोड पे पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग ने आपका कंप्लीट क्लास 12 का चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, सिलेबस हमने स्टार्ट किया। इससे पहले फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया हुआ है, रोटेशनल डायनामिक, और चैप्टर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चल रहा है। और जो मैथ्स है आपका, मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले 2 लेक्चर हम लोग ने अपलोड किया हुआ है, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल सॉल्यूशन का। तो आपका जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें 5th क्वेश्चंस पूरा हमने कंप्लीट किया हुआ था, राइट। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाओ और अपने देख लो और अपने फ्रेंड्स को कर दो शेयर। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, राइट। तो यार बिना किसी टाइम पास के करते स्टार्ट प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तो यार आज करेंगे हम लोग 6th क्वेश्चन। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। कल तो हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन का ये 3 फॉर्मूला अप्लाई किया था, राइट। लेकिन आज हम क्या करेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अगर स्क्वायर के फॉर्म में है तो फॉर्मूला हमारा ये होगा, चाहे वो साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, टेन स्क्वायर हो, तीनों का फॉर्मूला सेम है, एक ही फॉर्मूला, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है, ये एक ही फॉर्मूला यूज करना है तीनों के लिए, क्लियर है। चलो तो अभी 6th वाला जो क्वेश्चन है, पहला जो 6th क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, जो 6th वाला क्वेश्चन है यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो 6th का फर्स्ट तो क्या दिया है, 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन दिया। और क्या फाइंड आउट करने बोला, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने बोला, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं है। देखो इधर सॉल्यूशन सबसे पहला ये देखो, ये cos स्क्वायर यहाँ पे रखो, 1 मिनट, यहाँ पे जो है cos स्क्वायर को रखो, cos स्क्वायर थीटा 3 था, ये 4 इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये जो है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, √3/2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो तुम लोग, राइट। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में रखा है स्क्वायर के फॉर्म में, तो जो नंबर है वो भी क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्म में तुमको अरेंज करना है, तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 3/4 था, इसको √3, 4 को 2 उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वी नो दैट, मुझे एक बात पता है, क्या, ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos, ये कितनी डिग्री का वैल्यू होता है, cos स्क्वायर ये कितनी डिग्री का वैल्यू है, ये है सर 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो √3/2 cos कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर 30 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, π/6। अभी क्या करो, लेट ये जो है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर, इसको क्या जूम कर लो, अल्फा जूम कर लो। समझ में आ गया, क्लियर, क्या जूम कर लो, अल्फा। तो यहाँ पे फॉर्मूला है अभी, डायरेक्ट यूजिंग रिजल्ट्स, डायरेक्ट क्या करो, यूजिंग रिजल्ट्स। तो आपका रिजल्ट्स क्या है, यूजिंग रिजल्ट्स क्या था, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला है, क्लियर है। देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसमें क्या करना, सेम कुछ नहीं करना, सिर्फ अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा क्या है मेरा, π/6। तो इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर। लास्ट में बोलेंगे देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन। तो इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, आगे आंसर, ठीक है। क्या किया मैंने, ज्यादा कुछ नहीं किया यहाँ पे, एकदम सिंपल है। क्या किया मैंने, यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दिया था, तो मैंने क्या किया, ये जो नंबर है 4, इसको मैंने इधर डिवाइड किया। अभी जबकि फंक्शन मेरा स्क्वायर में है, तो ये नंबर भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर में ही होना चाहिए। तो उसको मैंने अरेंज किया, कैसे अरेंज किया, 3 को मैंने रूट में लिखा और ये 4 मतलब 2, और द होल स्क्वायर करो, सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला, ठीक है। अभी देखो याद रखो कि ये जो √3/2 है, cos कितने डिग्री का वैल्यू है, ये होता है 30 डिग्री, ठीक है। इसको π/6 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अल्फा जूम कर लो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन, तो इसका अभी देखो इसका सेकंड क्वेश्चन जो है अपना, वो क्या है, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है। क्या है, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी सेम वैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन क्या करो, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये 4 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, इधर जाके डिवाइड हो गया। अभी देखो sin स्क्वायर थीटा, ये फंक्शन जो है स्क्वायर में, तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना, 1/2 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी क्या करो, वी नो दैट
वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं π/6 से। अब क्या करो लेट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर, इसको क्या यूज करेंगे हम लोग अल्फा यूज करेंगे। अभी सिंपल से क्या करो फॉर्मूला अप्लाई करो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग यूजिंग रिजल्ट्स क्या करना है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इम्प्लाइज फॉर्मूला सेम है तीनों के लिए, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर, तीनों के लिए फॉर्मूला सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा क्या है मेरा π/6 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या है π/6 n बिलोंग्स टू इंटीजर। लास्ट में बोलो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, इसी चीज को क्या करो कॉपी पेस्ट कर दो। क्लियर है बात, सेम है यार, सिंपल है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। समझा क्या किया मैंने, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है भाई, 4 cos 4 थीटा इक्वल टू cos। सो अभी थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 4 cos 4 थीटा, थर्ड वाला देखो, थर्ड है cos 4 थीटा इक्वल टू cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया सर, यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, स्क्वायर नहीं है तो नॉर्मल वाला हम लोग फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है तो कैसा करना है वो देखो, यहाँ पे भले 4 थीटा 2 थीटा है तो क्या इज्यूम करना है, इसको थीटा इज्यूम करना है, इसको अल्फा इज्यूम करो। समझा, यहाँ पे कुछ एंगल विंगल कुछ नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो यहाँ पे लेट cos 4 थीटा इक्वल टू cos, इसको क्या इज्यूम कर लो अल्फा इज्यूम कर लो। समझ में आ गया बात, क्लियर है। ये जो 4 थीटा है इसको अल्फा इज्यूम कर लो 2 थीटा को। अब डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, यूजिंग रिजल्ट्स। तो फॉर्मूला क्या होता था हमारा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इम्प्लाइज, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। ये नॉर्मल वाला फॉर्मूला होता था, स्क्वायर वाला नहीं, सबसे पहला वाला फॉर्मूला। ठीक है इसमें क्या करो, जहाँ पे थीटा दिखता है वहाँ पे 4 थीटा पुट करना है, और जहाँ पे अल्फा दिखता है 2 थीटा पुट करो। समझा, सिंपल, इतना याद रखो। ठीक है cos थीटा की जगह पे 4 थीटा इक्वल टू cos अल्फा की जगह पे 2 थीटा इम्प्लाइज थीटा की जगह पे 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे 2 थीटा n बिलोंग्स टू z। क्लियर है बात, समझ में आ गया। अभी यहाँ पे सॉल्व करना होगा, तो इसके बाद क्या करेंगे, पुट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इम्प्लाइज। अभी यहाँ पे देखो क्या करना है, एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेना है, मतलब 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 थीटा n बिलोंग्स टू z। और ये सेम चीज एक बार क्या लिखेंगे हम लोग माइनस में लिखेंगे। ठीक है सेम चीज जो है एक बार क्या लिखेंगे माइनस में। कैसा लिखना है वो देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं करके दे रहा हूँ आपको। ठीक है यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं करके दे रहा हूँ। तो माइनस मतलब क्या, यहाँ पे एक बार प्लस लिया ना, अभी क्या करना है यहाँ पे क्या करना है, माइनस लेना है। समझा, देखो जैसे यहाँ पे प्लस लिया, जैसे प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस, सेम चीज। चलो अभी सॉल्व करो, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे, cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इम्प्लाइज। अभी देखो यहाँ पे 4 थीटा है, ये 2 थीटा इधर आएगा तो क्या देगा माइनस 2 थीटा इक्वल टू क्या बचेगा 2n पाई n बिलोंग्स टू z। ठीक है और इधर भी सेम, cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इम्प्लाइज 4 थीटा, ये माइनस इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई, और यहाँ पे क्या आएगा n बिलोंग्स टू z। मतलब दोनों हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को सेपरेट सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इम्प्लाइज। अभी देखो यहाँ पे 4 थीटा माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई n बिलोंग्स टू z। पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ फिर उसको करो, ये एज इट इज लिखो। यहाँ पे देखो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई, ये 2 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है क्लियर है, n बिलोंग्स टू z, 2 से 2 गया तो थीटा इक्वल टू क्या बचेगा n पाई n बिलोंग्स टू z। क्लियर है, ये सेम चीज यहाँ पे लिख देना। अभी सेम अभी इसके लिए सेकंड वाले के लिए, तो सेकंड वाले के लिए भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इम्प्लाइज। यहाँ पे देखो 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा इक्वल टू 2n पाई n बिलोंग्स टू z। थीटा अगर चाहिए मुझे तो 6 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब 2n पाई डिवाइड बाई 6 n बिलोंग्स टू z। 2 1 2 3 तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई
अपॉन 3 n बिलोंग्स टू z। इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, लास्ट में लिख लो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशंस आर ये और वो लिख देना, ठीक है। क्लियर है, एकदम सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने, देखो ज्यादा कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिंपल सा है। क्या दिया था, cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा दिया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो 2 थीटा था इसको मैंने अल्फा एज्यूम कर लिया, फिर डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई किया, अभी क्या करना है, जहां पे तुमको थीटा दिखता है वहां पे 4 थीटा पुट करो, जहां पे अल्फा दिखता है 2 थीटा पुट करो। यहाँ पे यहां तक आया, यहाँ पे सिर्फ याद रखो, इधर देखो बीच में प्लस माइनस है, दिख रहा है, तो प्लस माइनस तो क्या करो, एक बार प्लस और एक बार माइनस ले रहे, सेपरेटली तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा है, 7th वाला, ठीक है। 7th का फर्स्ट वाला क्या दिया है यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कुछ ऐसा दिया हुआ, जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। चलो अभी देखो यहाँ पे एक चीज करो, क्या कि यहाँ पे देखो सॉल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू, मुझे पता है tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। अभी क्या करो, ये जो अपॉन वाला कॉस थीटा उसको क्या करो, वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ये साइन को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या, 0। अभी देखो साइन थीटा सेम है, कॉमन है, निकाल दो कॉमन, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, अभी ये साइन चलेगा, क्या बचा, कॉस थीटा माइनस साइन चलेगा 1 इक्वल टू 0। अभी देखो दोनों को सेपरेट कर दो, साइन थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ डाउट है, दो अलग अलग फंक्शन है तो दोनों का क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर साइन थीटा इक्वल टू 0, ऐसा पहले इसके लिए सॉल्व करो, तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 जो है 0 है ना, 0 कितना डिग्री पे आता है, 0 पे आता है, साइन 0 डिग्री पे आता है, ठीक है। क्लियर है, तो लेट क्या करो, साइन थीटा इक्वल टू साइन, ये 0 को क्या एज्यूम कर लो, अल्फा एज्यूम कर लो। अभी यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है यूजिंग रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स क्या आएगा भाई, यहाँ पे देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा n बिलोंग्स टू z। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे थीटा दिखता है थीटा पुट करो, जहाँ पे अल्फा दिखता है वहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 0। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा की जगह पे 0, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अभी देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई, अभी देखो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, n बिलोंग्स टू इंटीजर। लास्ट में बोले देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, इसी को कॉपी पेस्ट कर दो। क्लियर है बात, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं था, एकदम सिंपल है, देख लो आप, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेकंड के लिए, नाउ फॉर cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू cos 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, cos में 0, तो इसका भी सेम करना है आपको, ठीक है, कर लेना है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन है, फिर आपका ये एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर है, अभी जो सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा, tan क्यूब थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा, tan क्यूब थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। तो इसको भी देखो सेम, ज्यादा कुछ नहीं, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, ये tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू कुछ नहीं, मतलब 0। अभी देखो दोनों में देखो tan सेम है, तो क्या करो, tan को कॉमन ले लो, तो tan थीटा कॉमन लिया तो इधर से 3 tan है ना, तो एक चलेगा तो क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan चलेगा तो 3 इक्वल टू 0। अभी सेपरेट कर दो, tan थीटा इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी इसको तो डायरेक्ट क्या करो, यूजिंग रिजल्ट, tan थीटा 0 तो 0 पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, तो इसका भी क्या करो, जनरल सॉल्यूशन का नॉर्मल फॉर्मूला यूज करो, ये आंसर आ जाएगा। अभी इसका मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो इसका क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 को ऐसा लिख सकते हैं ना, √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर, √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है भाई, 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर 60 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, π/3। अभी क्या करो, लेट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर, ये जो π/3 इसको क्या जम करो, अल्फा। अभी डायरेक्ट क्या करो, इसका फॉर्मूला स्क्वायर वाला, यूजिंग रिजल्ट्स क्या है मेरा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इम्प्लाइज
implies थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा एन बिलोंग्स टू जेड। तो जहां पे अल्फा दिखता है क्या पुट करो पाई बाय 3, तो इसका भी आंसर आपको आ जाएगा। सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार, एकदम सिंपल सा चैप्टर है ये, ठीक है। इसी के साथ हम लोग ने आज कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3.2 कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को करना है शेयर। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करो यार। 563 स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड है, तो जल्द से जल्द वी हैव टू रीच 1000 स्टूडेंट्स। तो जल्दी जल्दी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, 1000 स्टूडेंट्स तक हमको पहुंचना है एकदम फास्ट राइट। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। तो आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहो, इस वीडियो को शेयर करते रहो।